हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा चैनल। लोगों को कुछ नहीं लगाया तो नाम तो आपको दिख रही होगा, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जैसे कि आपको कल ही मालूम चल गया था, हम लोग आज सबसे उर्दू करने वाले हैं। उर्दू में सबसे पहले क्या पोर्शन करेंगे, ग्रामर का, क्योंकि हमने जब वोट कराया था सबसे ज़्यादा ग्रामर को आया, क्योंकि ग्रामर को सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है ना ग्रामर का। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो ग्रामर को नॉर्मली लोग पढ़ते ही नहीं है ना। क्योंकि ग्रामर हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, टफ तो होता है, लेकिन उर्दू ग्रामर को मैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इतना कह सकता हूँ, आपको हलवा, मिठाई, चॉकलेट जो लगे आपको वो बना दूंगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो बन जाएगा। इतना इजी लैंग्वेज में समझेंगे, किताबी लैंग्वेज को किताबी लैंग्वेज, ये भी बहुत इजी लैंग्वेज में है, और मैं इससे भी इजी लैंग्वेज में मैं अपनी ज़बान से समझा दूंगा। भूलने का कोई चांस नहीं बनेगा सर। और इसके बाद इस चीज़ का जितना भी हम लोग किया, इसका सब का सब ऑब्जेक्टिव कर लेगा, तब पक्का 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 ग्रामर में टेंशन ख़त्म कर लेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंस में आएंगे, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी है, साथ लेके चलेंगे। क्या बोलते हैं वो, भूल गए। चलिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अगर थक जाए तो मिलकर साथ बढ़ाना। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत सारी और भी चीज़ें करनी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करता हूँ। वैसे भी 1 मिनट तो लगा ही दिया। चलिए, सबसे पहले ज़माना। ज़माना बोलते ना, कोई ज़माने हो गए मुझे इश्क किए हुए, तो वह ज़माना क्या होता है? ज़माना मतलब होता है आपका काल, समय, सीधा सीधी समझ, समय। ज़माना मतलब क्या होता है? समय। उसकी 3 किस्में होती है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। अगर पूछे ज़माने की कितनी किस्में होती है तो कितना होगा? 3। मतलब कि टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों तो होता ही है ना भाई। तो वही तो पूछना चाह रहा है। एक पास्ट, पास्ट का होता है माजी, माजी उसको होता है फेल माजी। आप उसको फेल माजी भी याद नहीं रखिए, सिर्फ माजी याद रखिए ना, माजी। ठीक है, उसका बाद हाल, उसका बाद एक मुस्तकबिल। मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर, हाल मतलब एकदम हाल, हाल ही में, यानी वर्तमान, प्रेजेंट। और अपना माजी क्या हुआ? माजी जो गुजर गया, पास्ट, भूतकाल, भूत देखा था हमने, वो हुआ 3 टाइप। कितना होता है? 3। ज़माना की कितने किस्में? 3 किस्में। टिक कर दीजिएगा, हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 2 नंबर पूछ देगा, हाँ कितना किस्में होता है लिख के बताइए, तो आप लिख के बता दीजिएगा। माजी, हाल, मुस्तकबिल लिखे, फेल नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फेल मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। चलिए, अब फेल माजी की तारीफ। माजी क्या होता है? देखिए, वह फेल जिसका गुजरा हुआ ज़माने में हुए हुए फेल को माजी कहते हैं। आपको समझ नहीं आया? समझा देते हैं ना हमने। गुजरे हुए ज़माने में जो काम आप किए हैं, गुजरे हुए ज़माने में जो काम आप किए हैं, फेल मत होता ही है काम। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? माजी बोलेंगे। समझ में आ गया? गुजरे हुए ज़माने में किया गया काम को माजी कहेंगे। जैसे आपका 9th का एग्ज़ाम दिया था, 9th का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ सेंटअप एग्ज़ाम दिया था, स्कूल में जी भर के हम लोग कॉपी पेस्ट करके आ गए, गूगल से आए, तो वो क्या कहेगा? माजी होगा। माजी हो गया ना, हम लोग गुजर गया। अब आते हैं, जैसे अलामत क्या? आखिर, उसका आखिर में था, थे, थी होगा। वो क्या था, थे, थी अगर दिख गया आपको तो वो समझिए क्या, वो अपना माजी की बात कर रहा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है। क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट है हम लोग फेल हाल। फेल मतलब होता है काम, हाल मतलब सर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में जो काम करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जस्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो वह फेल जिसका ताल्लुक मौजूदा, मतलब अभी अभी एकदम मौजूद में काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे फेल हाल। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या होगा? जैसे मैं खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, रहे हूँ, ये सब क्या है? ये सब जो प्रेजेंट में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेल हाल। हाल मतलब ही होता है प्रेजेंट, बस। क्या हाल है भाई, मैंने अभी का हाल ना पूछ कर रहे हैं, वो क्या हो गया? हाल। ठीक है, अब आते हैं फेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल तुम्हारा कैसा है? मुस्तकबिल, तुम फ़ोन चलाते हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा, बोलते हैं ना पेरेंट्स। तो मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर, जिसका ताल्लुक आने वाले ज़माने में से, क्या हो? आने वाले ज़माने, जो आया नहीं है। जैसे आपका रिज़ल्ट जो है, आपका रिज़ल्ट जो है वो आएगा, तो क्या ये आपका मुस्तकबिल तय करेगा? होता है ना, आपका रिज़ल्ट ही आपका मुस्तकबिल तय करेगा, या आपका सोच, पढ़ाई वगैरह वगैरह जो भी हो। तो वो क्या मुस्तकबिल की जो बात की जाए, मैंने मुस्तकबिल में जो काम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। ठीक है, अलामत क्या आएगा? करेगा, रिजल्ट आएगा, गाया। ठीक है, लड़की पढ़ेगी, घी, तो ये सब क्या? मुस्तकबिल हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 चीज़ें था। सबसे एक रिवीजन कर लेते हैं।
कितने किस्में थे अपने, आप अपने जो या क्या बोलते हैं ज़माने के 3 किस्में थे। कितने किस्में? 3 किस्में। सबसे पहले क्या था? प्रेजेंट, बोले तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? माजी। फिर उसके बाद क्या बोले? माजी के बाद क्या होता है? उसके बाद हाल। फिर उसके बाद हाल, उसके बाद क्या? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल मीम से मुस्तकबिल समझिए, ठीक है। पास्ट मतलब माजी जो गुजर गया हो, हाल जो चल रहा हो, और क्या? मुस्तकबिल जो आने वाला हो। खत्म खत्म। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझ गए क्या क्या। अब देखिए माजी की, देखिए फेल माजी की 6 किस्में हैं। देखिए किस्में ज़्यादा याद रखना, वो क्या है नहीं है वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन कितने किस्में ये ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछ देता है। फेल माजी के कितने किस्में, स्टार पॉइंट लगा के लिख लीजिए। 6 किस्में। कितना किस्में हैं? 6 किस्में हैं, ठीक है। हम देखें माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तमरारी, ऑब्जेक्टिव आते हैं यहाँ से। माजी तमन्नाई, माजी शर्तिया और माजी एहतिमाई। समझ में आ गया? आ गया सर, एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। माजी मुतलक, माजी मुतलक को कैसे पहचानेंगे? सीधा सीधी फेल माजी के कितने किस्में? 6 किस्में, खत्म कहानी। नेक्स्ट आते हैं उसके 6 किस्में। तो फर्स्ट किस्में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर में लिखिए हैं, बिन ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। फेल मुतलक क्या, सॉरी माजी मुतलक किसको बोलते हैं? देखिए पहचान आखिर में ना तो है आएगा, क्या आएगा? है आएगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें देखिए है आए होगा, या ना था थे थी होगा, तो उस क्या होगा? इसकी पहचान होगा। पहचान आखिर ना तो है होगा, या फिर ना होगा, या थे होगे, या थी होगा, ठीक है। माजी मुतलक के, ठीक है। मिसाल वह आया, 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 माजी आया, आया ना, आया, आया था, होता ना आया। मैंने सुना, सुना, ठीक है। ये सब आया कि नहीं? तो ये सब क्या है आपका किसका? माजी मुतलक का। ये उतना नहीं पूछेगा, मैं इतना बस बताने जाऊँ जो इंपॉर्टेंट है। 6 किस्में हैं, ठीक। वो क्या क्या है? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी इस्तमरारी, माजी शर्तिया, माजी एहतमाई। ये आपका ख़त्म, बस इतना ही किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया 6 किस्में, 6 ही किस्में याद रखिए, इसका उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, नहीं तो पता चला एक भी आप भूल गई हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ शर्तिया में देखिए, अगर अगर ये PDF अगर आपको दे ही दिया जाएगा, कब दिया जाएगा या तो बाद में बताएंगे। माजी शर्तिया कहाँ तक पढ़ लिया जाए? क्या एक बार पढ़ ही लिया जाए, नहीं तो आप लोग भी क्या बोलेंगे। माजी मुतलक पहचान आखिर में ना तो है होगा, या फिर ना था थे थी होगा, ठीक। उसके बाद आते हैं माजी करीब, पहचान के आखिर में सिर्फ और हैं होगा, क्या होगा? हैं, जैसे हैं होगा, ठीक है। मिसाल, ठीक है। उसका माजी भाई याद रखिए, पहचान आखिर में था थे थी होगा, ठीक है। था थे थी, जैसे वह आया था, वह सुना था, ठीक है। माजी इस्तमरारी में क्या होगा? आखिर में रहा था, रही थी होगा, जैसे वह खा रहा था, खा रही थी, ये हो गया, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको हवे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर चल रहा हूँ। माजी शर्तिया, शर्त मत अगर ता ते ती हो तो ये कब होगा? माजी शर्तिया में। अगर वो हमें आया, अगर तुम चली गई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा, वही वाला बात है। ये सब क्या शर्तिया है, हम शर्त देते हैं ना, ठीक है। माजी एहतिमाई, पहचान के आखिर में होगा, होगी, होंगे रहता है, तो उसको माजी हम लोग क्या बोलेंगे? एहतिमाई बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। माजी तमन्नाई की तारीफ, गुजरे हुए वक्त के बाद को ख्वाहिश करना माजी तमन्नाई कहता है। तमन्ना मतलब क्या होता है सर? लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और तमन्ना मतलब होता है ख्वाहिश। क्या होता है? ख्वाहिश। तो वही तमन्नाई मतलब गुजरे हुए वक्त के बाद की ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करने को क्या होता है? माजी तमन्नाई कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? माजी तमन्नाई में काश रहेगा, मतलब काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल पे तू नजर ना आए। तो ये काश क्या हो गया? तमन्ना है, तमन्ना कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना? माजी तमन्नाई। अब तो उसका एग्जांपल शुरू में काश होगा, काश वो आती, काश ऐसा था, काश वैसा होता, काश मेरा मतलब एग्जाम से पहले हमको ये 10 घंटा मतलब ये 2-5 घंटा पहले क्वेश्चन मिल जाता, होता है ना। तो ये क्या हो गया? काश में आ गया। तो ये सब माजी तमन्नाई, समझ गया? मतलब तमन्ना मतलब ये तो ख्वाहिश, काश, वो काश आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा। मिसाल में काश वो पास होती जो आपको सूटेबल हो, आपके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। फेल के एतबार से फेल के 2 किस्में हैं, सॉरी फाइल, फेल नहीं है, फाइल है। फाइल के एतबार से कितने किस्में? फेल के 2 किस्में हैं। एक होता है आपका फेल मारूफ, फेल मजहूल। इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज़, इंपॉर्टेंट है। कितने? एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। हम लोग तो इंग्लिश में पढ़े नहीं है ग्रामर, उर्दू में पढ़ के क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। बता रहे अब देखिए, सबसे पहले वह फेल जिसमें फ़ाइल मालूम हो उसे फेल मारूफ कहते हैं। मिसाल में पुलिस ने क्या है? चोर को पकड़ा,
इसमें क्या है, इसमें देखिए इस जुमले में चोर को पकड़ा मालूम हो रहा है, मालूम भी हो रहा है, ठीक है, मालूम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मालूम हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देखो वह फेल जिसमें फाइल मालूम ही ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, चोर को पकड़ा, कौन पकड़ा क्या पता नहीं ना, पता नहीं ना, पता चला आपको नहीं समझ में, समझा देते फिर से। फेल, देखो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर पढ़ने वाले हैं कि अपना जो फेल मारूफ किसको बोलेंगे, फेल मारूफ किसको बोलेंगे, ऐसा फेल हो जिसमें क्या हो जिसमें मालूम हो कौन किसको पकड़ा। मिसाल के तौर पे जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर को कौन पकड़ा, पुलिस पकड़ा, यहाँ मालूम चल रहा है कौन पकड़ रहा है, एक्टिव है, ठीक है। और पैसिव में देखिए सर, यानी मतलब मजहूल में देखिए कि वह फेल जिसमें फाइल का मालूम ही ना हो, मतलब कौन किसको पकड़ा, पुलिस क्या है, फाइल हो गया, ठीक है। तो जैसे चोर को पकड़ा, इस जुमले में पकड़ने वाला का मालूम ही नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे उसका, मजहूल। क्लियर है, क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट था। अब बोलेंगे सर फेल किसको बोलेंगे, फाइल किसको बोलेंगे, मफूल किसको बोलेंगे, तो हमें बताए नहीं, तो समझ लीजिए। फेल मतलब होता है काम जिसको कि हिंदी में क्रिया बोलते हैं या फिर इंग्लिश में वर्ब, ठीक, समझ में आ गया। काम, कोई काम का होना, कोई काम मालूम हो, जैसे आना जाना, खाना, रहना, सोना, हंसना, खेलना, ना 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 और ये वाला जो भी वर्ड है वो क्या हो गया, अपना वर्ब हो गया, मतलब फेल हो गया। फाइल मतलब क्या है, करता, बोलते सब्जेक्ट, काम करने वाला फाइल, मतलब जो काम करता है। जैद काम क्या, जैद ने काम किया, उसने जैद, इसमें जैद क्या है, एक क्या है, फाइल है, मतलब जो काम करता है, जिसको हम लोग फाइल को बोलते हैं सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है उसको बोल देंगे फाइल। ऑब्जेक्ट में पूछ देगा इसमें से फाइल कौन है, एक सेंटेंस दे देगा इसमें फाइल कौन है, मफूल कौन है, इसे पूछता है, इसीलिए मैं डिटेल चल रहा हूँ। फेल समझ में आ गया, मतलब जो कोई काम को हम लोग क्या बोलेंगे, फेल बोलेंगे, ठीक है। और फाइल बस आइन आइन और लाम, देखिए फेल फाइल मफूल एक ही टर्म, सुनने में एक ही लग रहा है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलेंगे। फेल समझ में आ गया, फाइल मतलब जो करेगा। मफऊल किसको बोलेंगे, जिस पे काम किया जा रहा हो, क्या वह लफ्ज़ जिस पर काम होता है उसे मफऊल कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है, खालिद रोटी खाता है, खाता अपना फाई अपना क्या हो गया, अपना जो ये खा रहा है, तो देखिए जैद क्या हो गया, जैद एक नाम है, तो खालिद हो अपना नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या फाइल है क्योंकि वो खा रहा है। और मफऊल क्या होगा, जिस पे काम किया जा रहा है, रोटी पे ना खाया काम किया जा रहा है, तो ये क्या मफऊल हो गया। फेल मतलब क्या था, जो काम, कोई काम हो रहा हो तो अपना क्या आना जाना खाना है ना, बिल्कुल, तो लगा देना एकदम, ये हो जाएगा समझ। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए एक ट्रिक से भी आप फाइल को पहचान सकते हैं। देखिए उर्दू में भी ट्रिक होता है, पता है, ये नोट्स किनका है, जाबिर हुसैन नदवी। अब ये कोई महाशय मतलब बहुत दूर दूर के होंगे नहीं, ये मेरे ब्रदर है, मतलब अपने कज़न्स में आप ले लीजिए, मतलब मैं नानी की तरफ के वाले के हैं, ये भैया हैं, उनसे मैं से बात किया, भैया ऐसे ऐसे है, हम उर्दू बुक पढ़ाएंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा, हम है ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लो मेरा PDF पढ़ाओ, सब कुछ हो जाएगा, दीजिए। चलिए उर्दू का भी इन्हीं का PDF पढ़ने वाले, बहुत अच्छा PDF है सर। अगर आप उर्दू बुक भी नहीं पढ़े ना, तो ये पढ़ लीजिएगा ना, सब कुछ क्लियर। रोशनी का सब कुछ का मैंने ले लिया है उनसे, बोले इतना पढ़िए काफ़ी हो जाएगा अभी के लिए। एक ट्रिक से आप फाइल को पहचान सकते हैं। सेंटेंस यानी जुमला में आपका क्या है, आपको कौन या किस से जोड़ कर सवाल करना, आपसे जो भी जवाब मांगे वो क्या फाइल होगा। समझ गए होंगे, समझ गए क्या बोलना चाह रहा है। जुमले में जुमले में आपको कौन या किस से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा है, वो क्या हो गया, आपका फाइल हो गया, मतलब वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए हम यहाँ देखिए फाइल मफूल समझ में आ गया। अब देखिए मफऊल ग्रामर है, इसका बच्चा उसका बच्चा उसका बच्चा चलते रहेगा। मफऊल किसको बोलेंगे, मफऊल के एतबार से फेल के कितने किस्में हैं, 2 किस्में, बस ये याद रखना है कितने किस्में हैं। एक होता है लाजिम, एक होता है मुतअद्दी, ठीक है, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, जो आप लोग बोलते हैं अकारात्मक, पता नहीं हिंदी में वटेवर जो भी हो चलेगा, ठीक है। मफऊल के एतबार से फेल के कितने किस्में हैं, 2 किस्में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है जी, कितने मफऊल के एतबार से फेल के कितने किस्में, 2 किस्में। ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव परेशान मत होइए, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होगा, फेल अमर फेल नहीं, फेल अमर फेल नहीं इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसका मुज़क्कर मुअन्नस इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो क्या इसको पढ़ लिया जाए,
सोचा तो जाए पढ़ ही लिया जाए, क्यों छोड़ा जाए। नहीं तो आप लोग बोलिएगा वो क्यों नहीं पढ़ाएं, तो पढ़ लेते हैं ना। चलिए सबसे पहले कहाँ गया यार, थोड़ा सा पेन टूल वर्क नहीं कर रहा मेरा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा नहीं, आधा घंटा में समेट लेंगे। दो किस्में होता है, एक कहता है फ़िल लाजिम, एक फ़िल मुतादी। ठीक है, फ़िल मतलब होता है काम, फ़िल लाजिम वह फ़िल जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो, मतलब मफ़ऊल मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही ना हो। जैसे क्या है, खालिद सो रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाए कुछ है। अगर खालिद बेड पे सो रहा है, पलंग पे सो रहा है, तो पलंग पे काम कर रहा है, तो लेकिन वो पलंग तो है ही नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे, फ़िल लाजिम। समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया सर आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, और फिर और इसको मफ़ऊल जिसमें क्या हो, मतलब कि फ़िल मुतादिद जिसमें क्या हो, आगे दिया होगा मे भी। चलिए जो जो लिखा हो पहले, दोनों जुमलों में मफ़ऊल नहीं है, फ़िल के क्या है, फ़िल और फ़ाइल से बात पूरी हो रही है। देखिए अगर बेड रहता, बेड पे ना सो रहा है, उस पर ना, लेकिन बेड तो है ही नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ़िल लाजिम, फ़िल लाजिम। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया। और आप बोलेंगे सर फ़िल, इसको किसको बोलेंगे, फ़िल मुतादी जिसमें ज़रूरी हो मफ़ऊल का होना, बस हो गया। एक याद कीजिए और एक फ्री में ले जाइए, सीधा सीधी बात है। ठीक, समझ में आ गया। फ़िल मुनाकादी देखिए, जिसमें देखो वह फ़िल जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत हो, बस काम खत्म। जैसे खालिद किताब पढ़ता है, खालिद पढ़ता है, ये क्या हो गया, ये अपना हो गया अपना फ़िल लाजिम। देखिए यहाँ पे जो अपना किताब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, मफ़ऊल हो गया। जिसमें मफ़ऊल चाहिए वो अपना हो गया आपका मुतादी, और जिसमें मतलब मफ़ऊल नहीं चाहिए वो फ़िल लाजिम। ख़त्म बात ख़त्म। ठीक, बस यही आपको, वो ट्रिक का भी उतना नहीं देखना है, एक ही इजी है। चलिए फ़ेले अमर, न तो आप पता चला आप टॉपिक ही भूल गए और ट्रिक के चलते में। फ़ेले अमर किसको बोलेंगे हम लोग, अगर किसी को कोई काम करना या होने का हुक्म दिया जाए, उसे फ़ेले अमर कहेंगे। मैं आपको बोला आप लोग पढ़िए, तो हम हुक्म दे रहे हैं, फ़ेले अमर किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग हुक्म देते हैं। कैसा सर, हुक्म देते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, हुक्म दिया जाए उसे फ़ेले अमर कहते हैं। फ़ेले अमर के कितने किस्में हैं, दो किस्में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो किस्म, एक होता है फ़ेले अमर और एक होता है फ़ेले नहीं। देखिए फ़ेले अमर किसको बोलेंगे, जिस जुमले में कोई काम करने का हुक्म दिया जाए। देखिए फ़ेले अमर का तो डिफिनेशन ही ना वही है, जिसमें कोई काम करने का हुक्म दिया जाए। ठीक, और उसका फ़ेले अमर का दो हिस्सा है, जिसमें दो पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना पार्ट है फ़ेले अमर का, दो। क्या क्या है, फ़ेले अमर एंड फ़ेले नहीं, फ़ेले अमर एंड फ़ेले नहीं। तो फ़ेले नहीं, फ़ेले अमर से मतलब समझ गया, जिसमें कुछ काम करने का ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए। और फ़ेले नहीं, जिस जुमले में कोई काम ना हो, ना रोका जाए, नहीं। देखो नहीं से मतलब नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, नहीं जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उर्दू में आप पढ़ना नहीं है, अब मैं नहीं ऐड किया ना, तो फ़ेले नहीं हो गया, मतलब काम नहीं करना है। सीधा सीधी जिस जुमले में कोई काम नहीं हो, रोका जाए, उसे बोलेंगे क्या, फ़ेले नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, जिन्स बोले तो जेंडर के एतबार से दो किस्में होते हैं। कितने, दो किस्में पूछ लेता है कभी कभी, आपको ये तो मालूम ही होगा। जेंडर में क्या होता है, एक मुज़क्कर होता है, एक मुअन्नस होता है। ठीक, तादाद के एतबार से इसम के कितने किस्में, दो किस्में, बहुत इंपॉर्टेंट। वाहिद, जमा, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, देखिए अब तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब तो सभी इंपॉर्टेंट ही लाते हैं, वैसे कोई बकवास नहीं लाते हम लोग। देखिए माने के एतबार से इसम के दो किस्में हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर के आएगा, बता रहा हूँ। कॉपी पेन साइड में कहीं पे भी लिख लीजिए, हर्ट पे लिख लीजिए, दिमाग पे लिख लीजिए। माने के एतबार से इसम के कितने किस्में हैं, दो किस्में। क्या क्या, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। इसम क्या, मारिफा और एक क्या पढ़ेंगे हम, मारिफा और यहाँ नाकिरा पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ मारिफा एंड नाकिरा, यानी बनाओ। इस माने के एतबार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार मैं गोल कर रहा हूँ। माने के एतबार से इसम के दो किस्में हैं, मारिफा एंड नाकिरा। ये क्या है समझ जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। बनावट के एतबार से इसम के कितने किस्में हैं, तीन किस्में हैं, जामिद, मुज़दर, मुस्तक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। देखिए माना के एतबार से बोले तो दो, ठीक है, यानी मीनिंग के एतबार से बोले तो दो, अगर बोले कि बनावट के एतबार से बोले तो तब तीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है, जामिद, मुज़दर, मुस्तक। चलिए अब एक एक करके डिफिनेशन कर लेते हैं। उससे पहले और थोड़ा देखिए, इसमें मारिफा की 7 किस्में, ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना। इसमें मारिफा की कितनी किस्में, ज़ात है, कितनी किस्में, 7 किस्में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ गया।
ये याद रखना है, ये आप याद को नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ बस ये पॉइंट याद रखना है। इसमें मारिफा की कितने किस्में, 7 किस्में। ऑब्जेक्टिव करेंगे पता लग जाएगा। इसमें मारिफा किसको बोलेंगे, हम लोग पढ़े थे ना, इसमें मारिफा किसमें, बनावट के एतबार से नहीं बल्कि माने के एतबार से कितने थे, इस मारिफा और नाकिरा। एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसी बात को समझिए, मारिफा की तारीफ, वह क्या है, मारिफा मतलब होता है खास, आपकी कोई खास होगी या होगा, वो नहीं, पेरेंट्स का फ्रेंड होता है ना, ठीक, किसी खास शख्स चीज़, जैसे आप मेरा खास चीज़ बोलेगा तो मेरा खास चीज़ मेरा फ़ोन ही है, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए मारिफा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, खास, कोई खास चीज़, उसको क्या बोलेंगे, मारिफा। यहाँ डेफिनेशन लिखने बोले, किसी चीज़, खास जगह, खास चीज़, खास प्लेस के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें मारिफा में देखिए खास, जैसे खास वो भी होगा। देखिए मान लीजिए क्लास में आपका 10 बच्चा है, 10 बच्चा सबका नाम अलग अलग है, ठीक, 10 बच्चा में एक का नाम अगर मैं बोल दिया शाहिद बोला, मान लीजिए मैं शाहिद बोला या खालिद बोला, तो एक ही बच्चा को ऑर्डर, उतना सारे बच्चा में एक ही बच्चा को जो वैल्यू दे रहे हैं, तो ये क्या खास हुआ कि नहीं, बोले खास तुम्हारा ही नाम ली या लिए सर, तो ये क्या हो गया, इसमें मारिफा। समझ में आ गया। देखिए और नेक्स्ट पार्ट क्या था, नाकिरा। अब देखिए नाकिरा से आप एक वर्ड, नाकारा, नाकिरा से क्या, नकारा मतलब नकाम का, न काज का, नकारा, तो वही है आम, मतलब नॉर्मल, आम शख्स, आम चीज़ें, जैसे नॉर्मली, जैसे क्लास में है बॉयज़ आप लोग यहाँ जाइए, गर्ल्स आप लोग यहाँ जाइए, गर्ल्स बोलेगा तो सब्बे कोई उठ के आ जाएगा, बॉयज़ बोले तो सब्बे कोई उठ के आ जाएगा, तो ये क्या होगा, आम नाम, कॉमन, इंग्लिश में क्या तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं ना, तो क्या हो गया। और ये मारिफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर मतलब खास होता, मैं भूल गया, छोड़ो इंग्लिश वाला छोड़ो, मैं भूल गया, सच्ची भूल गया। याद रखिएगा, मारिफा की कितने किस्म, सॉरी, मारिफा किसको बोलेंगे, जो खास चीज़ हो उसे मारिफा बोलेंगे, खास चीज़, खास जगह, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। ये जैसे खालिद हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली और कहीं ना है, अगर बोलेंगे दिल्ली जा रहे तो दिल्ली एक ही हुआ है, दिल्ली, ठीक है, दिल की दिल्ली, हमारी दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक। अगर नाकिरा आम खास, हमको हम बोलेंगे कि जब हमको अब लड़का को बोला, तो लड़का को बोला, कौन लड़का भाई, नाम तो बताओ उसका, तो नाम दे, लड़का हो गया, नदी हो गया, कौन नदी, ठीक है, किताब, कौन किताब लेके आएंगे, हम बोले किताब पढ़ो, कौन किताब पढ़ेंगे आप पूछेगा ना, तो ये क्या होगा, कोई आम चीज़, आम जगह, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, नाकरा, मैं नाकिरा, ठीक है। इसमें मारिफा नाकिरा की पहचान कौन सा होगा, ये कोई आपको दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आपको ये ट्रिक्स वरिक्स अभी नहीं देना है, ये जो इंपॉर्टेंट है भैया बोले अभी उतना, ये चीज़ आपको 12th में ज़्यादा काम देगा, लेकिन अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैं वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको ये बस याद रखना है, इसमें मारिफा के 7 किस्में हैं। ये मारिफा किसको बोलेंगे, जिसमें खास चीज़ के बारे में डिस्कस किया हो, कोई खास चीज़ हो। नाकिरा किसको बोलेंगे, जिसमें आम चीज़, इस पर ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मज़दर एंड मुस्तक, अब देखिए मज़दर और मुस्तक किसको बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए मज़दर की पहचान, अरे यार ये मज़दर किसको बोलते हैं, मज़दर की तारीफ, वह लफ्ज़ जिसमें किसी न किसी को बना हुआ बल्कि उसका नया लफ्ज़ बनता है। मज़दर किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वह लफ्ज़ जिस, तो जूम कर लिया जाएगा, हाँ चलिए। मुज़दर की तारीफ क्या बोलिएगा, मुज़दर कैसे बोलेंगे, वह लफ्ज़ जो किसी से ना बना हो, मतलब वह सिंगल हो, सिंगल इज ऑलवेज सिंगल, जैसे सूरज में से किसी से मिल के नहीं बना हो, सीधा सीधे, ठीक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुज़दर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुज़दर, ठीक है। क्या लिखा है, देखिए, ना बना हो बल्कि वो अपने नया लफ्ज़ से बना हो, जैसे यहाँ पे क्या देखिए आपको, लिखना जाना, ये क्या मुस्तक हो गया, ठीक। अब मुस्तक किसको बोलेंगे, ये है लफ्ज़ देखो, जो क्या रहेगा, जो मुज़दर से बना हो। मुस्तक किसको बोलेंगे, जो मुज़दर से मिल के बना हो, जैसे आपका खाना से खेल, सॉरी खेलने, क्या है यार, खेलना से खेल, यार हमें खिलौने होना चाहिए, खिलौने से खेल, देखिए उसी वर्ड से वही वर्ड निकाला गया है, तो ये क्या होगा, आपका मुस्तक हो गया, ठीक। याद रखिएगा। अब तो सोचिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के नहीं गए तो कुछ नहीं पढ़ के गया अपने। कलिमा के कितने किस्में, कलिमा के 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। फेल मतलब काम, इस्म मतलब होता है नाम, हर्फ मतलब होता है प्रीपोजिशन, बोले तो हम लोग अभी सीख जाएंगे क्या क्या। ये देखिए कलिमा किसको बोलेंगे, जिस लफ्ज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा ही देता हूँ ना आपको, क्यों याद कीजिएगा, वह लफ्ज़ जिसका कुछ माना
मतलब हो, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? कलमा बोलेंगे। कलमा की तारीफ देता है सब्जेक्टिव में देता है। कलमा किसको बोलेंगे? ऐसा लफ्ज जिसका कुछ माना हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए पानी वानी, आप देखिए वानी क्या होता है? वानी कभी खाए हैं? पानी ही ना पिए हैं आप लोग? वैसे पानी खाया नहीं जाता, पिया जाता है। पानी पिए कि वानी, पानी वानी पिलाओ तो जी। तो पानी क्या हो गया? एक अपना क्या कुछ मीनिंग है, और वानी क्या एक अपना मतलब अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो मतलब कुछ जिसका कोई माना ही ना हो। तो कलिमा क्या हो? जिसका कुछ माना हो, लफ्ज़ का माना हो, उसे क्या बोलेंगे? कलिमा बोलेंगे। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट सर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं इस्म किसको बोलेंगे? नाउन। इसको मत देखिए, कलमा के 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ, ये याद होना चाहिए, याद हो गया होगा अब तक मेरे साथ साथ। इस्म फेल हर्फ, हर कलमा के कितनी किस्में हैं? इस्म फेल हर्फ, 3 क्लियर? क्लियर। अब देखिए कलमा किसको बोलेंगे? जिसका कुछ माना हो, कुछ माना हो, जैसे पानी हो, पानी वानी हो। तो पानी क्या हो गया? इसमें से कुछ हो, क्या है ये? कलमा है जिसका कुछ माना हो, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। वैसे इस्म की तारीफ, इस्म किसको बोलेंगे? किसी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। अरे नाउन, व्हाट इज नाउन? ऑल द नेमिंग वर्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका नाम को नाउन कहते हैं, बोले तो इस्म कहते हैं। जैसे खालिद, अपना नाम, कलम, टेबल, कुर्सी, जो याद है रख लीजिए। फेल मतलब होता है कोई काम होना। वर्ब मतलब होता है कोई काम, खेलना, हंसना, रोना। ना कोरिए जिसमें आएगा वो समझिए वो फेल है, ठीक है। वो एग्ज़ाम में फेल वाला नहीं है, ये फेल मतलब काम होता है। वह फेल जिसका कोई ना कोई काम मालूम हो उसे फेल कहते हैं। काम मतलब फेल, समझिए सीधा सीधी। उसका हर्फ, हर्फ किसको बोलेंगे? वह लफ्ज़ अपना माना दूसरे की मदद से देता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हर्फ। जैसे जैसे आ, मैं पटना से, जैसे कहाँ, चलिए पहले आप पटना से दिल्ली, चलिए थोड़ा यही समझिए दिल्ली के, ठीक है। आप पटना से, ये सी आया ना, देखिए दोनों को बीच में जोड़ रहा है। दोनों से देखो, दोनों का बगैर क्या क्या बोलना चाह रहा है कि वह अपना दूसरों के लफ्ज़ की मदद बगैर ना दे सकता है। देखिए यहाँ से आपको सब से का मतलब समझ में आ रहा है। अकेले से लिख देंगे तो क्या समझ में आएगा आपको? समझ में आएगा क्या से? लेकिन आप अगर ये बोलेगा आप पटना से, यानी आप पटना से आए, तो ये देखिए हेल्प कर रहा है, एक तो हेल्प कर रहा है। तो क्या बोलना चाह रहा है? मदद, दूसरे के मदद के बगैर ये अपना माना नहीं देता है, सीधा सीधी समझ जाइए, ठीक। जैसे ये आपका यहाँ पे आ गया क्या? पर साथ, आपके साथ, किताब उस पर। तो ये जोड़ रहा है, जो किसी सबका हेल्प लिएगा, ये क्या करेगा? सबका हेल्प लेगा। क्या करेगा? सबका हेल्प का जो लफ्ज़ अपना माना दूसरे की मदद से के बगैर ना बता सके, यानी उसको मदद लेना ही होगा। जैसे वो पटना से मतलब वो पटना से कोलकाता जा रहा है, तो कोलकाता से है, से मतलब जोड़ रहा है, अपना हेल्प कर रहा है दोनों को। क्या कर रहा है? वो दोनों के साथ रह के अपना माना बता रहा है, नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। ठीक, आपको समझ में आ गया? अब देखिए इसम में तादाद कितनी है। देखिए कोई चीज़ तादाद बोले तो माने नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 इसी को कहते हैं इसम के तादाद की को कहते हैं संख्या, और ये 1 2 3 को ही सीधा सीधी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इसमें से कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहा, और जो इंपॉर्टेंट था वो ख़त्म हो गया। सही में, हाँ सर ख़त्म हो गया। अब देखिए थोड़ा बहुत ये सब तो हम लोग एक देखिए हम लोग जो मुतारादिफ लफ्ज़ है, ये आप बोलेंगे सर इसको कहाँ मिलेगा, हम लोग कौन कौन सा याद करने? देखिए ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मुतारातिब तो दुनिया में ढेर ही है, बट हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? जो आपके उर्दू बुक में जो चीज़ है उसी को करेंगे, क्योंकि आप इस बार देख रहे हैं बुक से क्वेश्चन सेट हो रहा है। कहाँ से? बुक से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, तो हम लोग बुक का पढ़ेंगे से इतना पढ़ लेंगे कि जो आसमान मतलब कि आराम से सब कुछ हो जाएगा। ये भी कुछ कुछ बुक से ही लिया गया है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पर आसमान को क्या बोलते हैं? फ्लग बोलेंगे, या तो आकाश बोलेंगे। क्या मुतारादिफ मतलब कहता है? यहाँ देखिए मुतारादिफ मतलब है सिनोनिम्स बोलते हैं पर्यायवाची। क्या क्या बोल सकते हैं आप लोग एक चीज़ को कैसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आसमान है, आसमान को हम लोग फलक भी बोल सकते हैं, आकाश भी बोल सकते हैं। आदमी को इंसान बोल सकते हैं, या बेशर भी बोल सकते हैं। देखिए बीमार को मरीज़ भी बोल सकते हैं। मतलब मिलता जुलता वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो, जिसका मीनिंग क्या हो? सेम हो, ठीक है। ये आपको आश मतलब क्या होता है? आस मतलब भी उम्मीद होता है, उम्मीद मतलब आस होता है, वर्ड सेम ही है, ठीक है। उसके बाद मुतारादिफ मतलब क्या होता है? मतलब उल्टा। मुतारादिफ मतलब जस्ट उसका क्या होता है? उल्टा हो, ठीक है।
जसूसला, ये सब कुछ हम लोग एक वीडियोस में जब हम लोग क्लास बुक का करेंगे उसमें सारा का सारा लिया हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को उतना अभी तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, ये बात समझिएगा। मुतारादिफ मतलब होता है जद मतलब उल्टा विलोम शब्द, अच्छा बुरा, आसमान का ज़मीन, ये सब नॉर्मल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। इल्म की कितनी किस्में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। इल्म, देखिए इल्म के कितने किस्में हैं, इल्म के कितने किस्में हैं, याद रखिएगा। सीधा की सीधी 6 किस्में सीधा ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या क्या है? एक अस्मी, खिताब, लक़ब, कुन्नत, उर्फ, तखल्लुस। इसमें से तखल्लुस कौन है, खिताब कौन है, लक़ब कौन है, कुन्नत कौन है, इर्फ कौन है? ऑब्जेक्ट में पूछता है कि नहीं? बिल्कुल पूछता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। जो नाम हमारा वालिदैन या बुजुर्ग रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे अस्मी। अस्मी से याद रखें, अस्मी मतलब असली, अस्मी असली मतलब जो असली नाम जो हम लोग रखते हैं, वालिद साहब, अम्मी, मतलब जो रखते हैं हम लोग का। ठीक, बुजुर्ग समझ में, जैसे खालिद, जाबिर, ये सब क्या हो गया हम लोगों को, क्या हो गया? अस्मी नाम। अस्मी से याद रखिए असली, अस्मी असली। ठीक है, याद रखिएगा। अब बता खिताब। खिताब जो नाम सरकार या बादशाह की तरफ से दिया जाए, जैसे बादशाह मतलब बहुत क्या बोलते हैं, जैसे कोई खिताब देता है उसका नाम बादशाह, या बादशाह जो नाम किसी सरकार या बादशाह की तरफ से दिया जाए उसे क्या बोलेंगे? जैसे पद्म भूषण से नवाजा जाए, पद्म भूषण सरकार दे रहा है ना, भारत रत्न सरकार दे रहा है ना, ठीक है, जाने बहादुर सरकार दे रहा है ना, ये सब क्या है? जो नाम सरकार या बादशाह दे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? खिताब बोलेंगे। खिताब मतलब क्या होता है? खिताब से याद रखा अवार्ड, खिताब मतलब ही होता है अवार्ड। ठीक है, अवार्ड। अब नेक्स्ट समझ आ गया। तीसरा नंबर, जो नाम खूबी की वजह से दिया जाए। खूबी का मतलब लक़ब मतलब टाइटल। जैसे सबका मेरा भी कुछ टाइटल है, मेरा टाइटल क्या है आपको जैसे अब दिखिएगा, मेरा टाइटल दीवान है, मतलब फुल मतलब पूरा दीवान। वैसे तो बहुत लोग शौक से लगाते हैं, लेकिन मेरा टाइटल दीवान है। तो ये क्या हुआ? मेरे लिए एक लक़ब हुआ। मैं अगर कहीं दीवान बोला तो मुझे समझ जाएंगे हाँ ये वहाँ से फैमिली से ये से बिलोंग करता है। तो एक लक़ब होता है ना, तो वो लक़ब का एग्जाम्पल याद रखने के लिए मेरे नाम ही याद रखते तो क्या दिक्कत है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यानी समझ में आ गया जो हम लोग को क्या दे, कोई खूबी सी वजह से मिला है, बिल्कुल मिला है, इसीलिए ना। वो क्यों मिला है बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे शेर बहादुर ये सब अवार्ड दिया जाता है, मतलब लक़ब दिया जाता है। तो ये सब क्या हो गया? लक़ब हो गया। जो नाम क्या करे खूबी की वजह से दिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? लक़ब। अब कुन्नियत किसको बोलेंगे? चौथा नंबर में आता है जो नाम किसी रिश्ते की वजह से होता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो कुन्नियत बोलेंगे। अगर किसी नाम से पहले इब्न, बिन्त, अबू, ये सब क्या है? ये सब का कुन्नत है। मतलब बोलता है ना बिन्त मतलब होता है उसकी बेटी है, अबू, आम, ये सब वर्ड जहाँ दिखेगा इसका मतलब वो सब क्या है? कुन्नियत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, शायद आप लोग को फील नहीं हो रहा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे इब्न मरियम, इब्न मतलब होता है बेटा, मरियम का बेटा, बिनते मोहम्मद मतलब मोहम्मद की बेटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ याद रखिएगा। अगर बिन्त, इब्न, अबू, आम, ए और वह तो ये क्या होगा? कुन्नियत होगा। कुन्नियत मतलब जो रिश्ते की वजह से नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सर? ठीक सर, समझ में बिल्कुल आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नाम क्या है? नफ़रत या प्यार की वजह से मिलता है। जैसे नफ़रत से कुछ लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? बेवफा। हाँ, तो वो बेवफा है तो क्या हुआ? मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। आगे भूल गया, सॉरी फॉर दैट, मैं शायरी भूल जाता हूँ। चलिए, जो नफ़रत या प्यार से मिलता है, असली नाम के बदले में मशहूर होता है। जैसे आपको कुछ लोग इंस्टाग्राम में या फिर मैं ही कोई अपना नाम की वजह से दूसरा नाम यूज़ कर लेता हूँ, तो वो क्या एक तरह से कहेगा उसको कहते उर्फ बोलेंगे। मतलब वो उर्फ ना बोलते हैं, एक्स्ट्रा नाम उर्फ। किसी का 2 नाम रहता है, एक सेकंड नाम रहता है, बोलते हैं ना उर्फ। ये नाम जैसे मोहम्मद, उसका उर्फ नाम है सज्जाद, ऐसे कुछ रैंडमली। ठीक, तो एक क्या हो गया? ये उर्फ हो गया। ठीक है, उर्फ समझ में आ गया। उर्फ किसको बोलेंगे? मतलब जो नफ़रत या मोहब्बत से मिलता हो या असली नाम के बदले में मशहूर हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उर्फ बोलेंगे। जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्या, सलमान आरिफ, इसका क्या है? सुलू। तब
घर पे एक रियल नाम होता है, जैसे किसी का नाम है सद्दाम, उनका घर में बोला जाता है छोटू, तो छोटू क्या हो गया कि प्यार की वजह से मिला होगा नाम उनको, तो ये एक तरह का क्या हो गया, ये तरह एक तरह का हम लोग को उर्फ हो गया। खत्म कहानी, बिल्कुल खत्म कहानी। और ये तो बहुत बार आया है लास्ट वाला, जो शायर अपना शायर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं, जैसे गालिब, शबनम, इकबाल, मीर, हाली, ये अपना लास्ट में यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तखल्लुस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6 चीज़ तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कब, देखिए असमी से हम लोग क्या समझे, असमी से असली, खिताब से मतलब कोई बादशाह दे या कोई बादशाह दे, बादशाह की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलता हो। लक़ब जो टाइटल मिलता हो, जैसे मेरा टाइटल कोई खूबी से ही मिला होगा मेरे परदादा दादा लोग को, तो उसको क्या बोलेंगे, लक़ब बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुन्नियत पढ़े, कुन्नियत किसको बोलेंगे सर, जो नाम के रिश्ते से मालूम हो, जैसे इब्ने बतूता, इब्ने वगैरह वगैरह हिस्ट्री में पढ़िएगा, वो कुन्नियत। उर्फ किसको बोलेंगे, कोई नाम के बदले प्यार मोहब्बत से कोई नाम देता है ना, एक उर्फ, ये नाम रखते हैं, छोटू, मंटू, जो भी रखे, चिंटू पिंटू, वो क्या हो गया अपना उर्फ। तखल्लुस मतलब शायर अपने आखिरी में यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर, तखल्लुस। बस ग्रामर ख़त्म आपका, ग्रामर ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब ऑब्जेक्टिव की तरफ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, चलते हैं ऑब्जेक्टिव के स्क्रीन पे। तो हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव के, जैसे कि चैनल का नाम आपको दिख रहा है, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए रे बाबा, अब तो बहुत कुछ आने वाला बाकी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग जो जो पढ़ें बस यहाँ रिवीजन करने वाले, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम दिल्ली वाला ट्रेन नहीं छूटना चाहिए। कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा के 2 किस्में हमने पढ़ा था, क्या कलमा के 2 किस्में पड़ेगा, चाटा आप लोग को, 3 किस्में हैं, ठीक है, 3 किस्में, क्या क्या, इसम, फेल, हर्फ, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लीजिए। माने के एतबार से हम लोग कितने पढ़े थे, माने के एतबार से 2 पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे बता दीजिए, एकदम मन मन में एकदम बोल दीजिए, माने के एतबार से कितने किस्में कलमा के, तो माने के एतबार से कितने किस्में थे, 2 किस्में थे, ठीक है। रटते चलिए सब क्वेश्चन, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंद झेल में से इसमें मारिफा मतलब क्या होता है, खास खास। किताब कौन किताब, पहाड़ कौन पहाड़, स्कूल कौन सा स्कूल, पटना, हाँ ये तो अपना खास है, यही तो अपना जाना है पटना। चलिए अब देखिए, इब्न, अब ये किसकी मिसाल है, अब नहीं हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कुन्नियत, इब्न दिखा, कुन्नियत समझ में आ गया सर, बन रहा है ना सर, बिल्कुल बन रहा है, तो चलिए इसीलिए तो हम हैं, कम टाइम में इतना कुछ सिखा देंगे कि सब कुछ बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंदिर में से अस्कम क्या है, माजा की निशानी क्या है, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज क्वेश्चन, क्या सिलाई, इसकम, मुआरिफ, क्या मुआजा, वट एवर, मुझे तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। मंद झेल में से इसकम मुआवजा की निशानदगी क्या है, इस क्वेश्चन का पेंडिंग, देखिए जो मुझे नहीं आता वो तो मैं सीधे सीधे बोलूँ नहीं आता भाई साहब, इंसान है, फुल अगर मुझे ज्ञान हो जाता ना तो मैं क्या क्या कर लेता, इसलिए कभी अपना ये ना होता पढ़ाई कंप्लीट हो गया, अच्छा कभी नहीं होता, पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, दुनिया में सब कुछ कंप्लीट हो सकता बट पढ़ाई नहीं हो सकता। मंद दिल में से इसमें क्या है, मुगैर कौन है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। इसमें देखिए ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन बोले ना, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड आएगा, तो किताबचा, कि उतना आप लोग को याद देखना है। लफ्ज़ देखिए, माने के लफ्ज़ को क्या कहते हैं हम लोग, कलमा कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो हम लोग पढ़ा है उसी में से आएगा। जो नाम रिश्ते की बनावट से आया है उसको क्या बोलेंगे, जो बोल रहा है कुन्नत कुन्नत कुन्नियत कुन्नियत, बिल्कुल याद हो गया सर। ईदगाह क्या, एक क्या, इसमें आला, इसमें ज़ुर्फ, इसमें क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या, इसमें जुर्फ मतलब होता है चीज़, क्या है, जिस्म, ठीक है। ये देख आला मतलब होता है, इसमें आला, तो यहीं पे समझाता हूँ, थोड़ा अगर छूट गया ये चीज़, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी इसमें आला मतलब होता है सामान, कोई आला मतलब होता है सामान, ठीक है। जुर्फ मतलब होता है चीज़, फाइल मतलब होता है काम, ठीक है। आप इसको ईदगाह के एक जगह जुर्फ है, ठीक है, चीज़ें, ईदगाह कोई जगह का नाम, ठीक है। और ये मस्तर वो तो अपना टाइप ही हो गया, ठीक है। असदुल्ला खां गालिब क्या है, गालिब आपको बिल्कुल मालूम है, गालिब का क्या तखल्लुस है ना रे बाबा, बिल्कुल है। इसमें मारिफा की कितने बहुत बोला था ना, बिल्कुल 7 किस्में हैं इसमें मारिफा के, याद कर लीजिएगा। तो रहमतुल आलम, इसमें क्या है, इसमें क्या अलग का खिताब है, खिताब कर रहा है मतलब अवार्ड मिल रहा है, उसको अवार्ड दिया गया था, ये खिताब से मिला था, ठीक है। रहमत आलम मतलब पूरा आलम में रहमत फरमाएगा, तो कि खिताब मिला था ना, ठीक है। रहमतुल लिल आलमीन, ये आपने सुना होगा जुम्मे के खुतबे में, तो वही वाला चीज़ें हैं। दर्ज झेल में से इसमें नाकिरा मतलब
क्या हो, नाकिरा मतलब वो खास ही ना हो। आमिर एक नाम जगह का खास है, आमिर भाई। पटना भी खास है सर, गंगा भी खास है, तो पहाड़ कौन पहाड़, हिमालय पहाड़, केटू पहाड़, कौन पहाड़। तो अपना क्या हो गया, ये क्या होगा, आम नाम है तो पहाड़ अपना क्लिक कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए तादाद की निशानी, तादाद बोले ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 का एक तादाद है, तो ख़त्म कहानी, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। इसमें मारिफा की पहचान जीम नंबर में क्या है, जीम मारिफा मतलब होता है खास। तो यहाँ पे अहमद तो दिख रहा है, दरिया कौन दरिया, दिल का दरिया, आग का दरिया, शहर कौन शहर, दख्तर तो दरख्त कौन दरख्त, दरख्त मतलब पेड़ किसका, पे आम का जाम का किसका। तो यहाँ पे तो एक खास चीज़ तो अपना अहमद नज़र आ रहा है, अहमद याद रखिएगा, ठीक है। इब्ने मरियम किसका मिसाल है, अभी तो हमने पढ़ा जो रिश्ते से जुड़ रहा है उसको कुन्नियत बोलेंगे। इस टाइप का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते थे कि वीडियो बड़ा कर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा जब आपको वो पेज याद हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार पीछे से लगा के देख लीजिएगा, या इसी का मैं पीडीएफ दे दूंगा ना, आप खुद ब खुद लगा के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, चलिए ठीक है। अ, ये पूरा का पूरा आपको ये भी पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो वाला अच्छे से पीडीएफ पढ़ने का। बट मिलेगा कब, थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लें, बहुत बड़ी बात है। वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, वही चीज़ घुमा फिरा के देखिए। फिर यहाँ पे हम लोग फेल पढ़ लिए, माजी पढ़ लिए, तो उसी का सारा ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ फेल है, ठीक है, फेल का यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है, आप उसको पढ़ने के बाद खुद से कीजिएगा ना, कहीं नहीं जाने वाला है। अब मैं ही पढ़ा दूंगा, वीडियो पढ़ा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको भी कुछ करना होगा, मैं अगर 50% दूंगा तो आपको खुद से खुद, हाँ 50% से क्या 90% आपको खुद लगाना होगा, तब कुछ होगा। समझा, जो टॉपिक था वो हम लोग समझ लिए, ईजी लैंग्वेज में समझ लिए। अब उसके क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस ये सेट मैं डाल दूँगा, सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, आप उसको बना के बताइएगा आपका कितना बन रहा है, कैसा बना, ठीक है, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं, कमेंट कीजिएगा। मतलब आपका ग्रामर को पूरा का पूरा हम लोग मार दिए, ठीक है, मार दिए, याद रखिएगा। ग्रामर खत्म, बुक स्टार्ट होगा, मात्र 40 मिनट में ग्रामर खत्म। इंपॉर्टेंट जितना था उतना हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लिए। जो भी मुतारादिफ जो भी चीज़ है वो सब आएंगे, अप्लीकेशन पे सब आएंगे, जुड़े तो रहिए, फेविकॉल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।